आजीवन सामाजिक न्याय के लिए संघर्षरत रहे बाबा साहेब के साथ हमने एक अन्याय किया है। वह अन्याय है उनको ना पढ़ने का अन्याय और उनको सिर्फ एक विशेष वर्ग का नेता मान लेने का अन्याय। बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार भारत की एकता, भारत की संप्रभुता, भारत के लोकतंत्र और भारत की स्वतंत्रता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। बाबा साहेब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दी अपनी एक आखिरी स्पीच में कहा था कि ऐसा नहीं है कि भारत के पास लोकतंत्र नहीं था। भारत के पास आधुनिक लोकतंत्र के पार्लियामेंट में अवेलेबल सारी डिवाइसेस थी, लेकिन हमने उनको खो दिया। इसलिए अगर हमने कुछ चीज़ों को नहीं माना तो हम दूसरी बार भी अपनी स्वतंत्रता खो सकते हैं। उन्होंने भारतीयों को सलाह दी थी कि अपनी स्वतंत्रता के लिए अपने आखिरी खून की बूंद तक आपको संघर्ष करना है, उसको बचा कर रखना है। बाबा साहेब ने भारत की एकता के संबंध में भी अपने विचार कई बार रखे थे। जो लोग अपने संकीर्ण और सांप्रदायिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए भाषा के मुद्दे का दुरुपयोग करने का प्रयास करते हैं, उन्हें राष्ट्र की एकता और इसमें एक भाषा की भूमिका पर डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को पढ़ना चाहिए। 1949 में उन्होंने संविधान सभा में एक संशोधन पेश किया था जिसमें संस्कृत को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में समर्थन दिया गया था। उनका एक लेख है भाषावार राज्यों के संबंध में विचार। इस लेख में बाबा साहेब ने कहा है कि भाषा संस्कृति की संजीवनी होती है। चूंकि भारतवासी एकता चाहते हैं और एक समान संस्कृति विकसित करने के इच्छुक हैं, इसलिए सभी भारतीयों का यह भारी कर्तव्य है कि वे हिंदी को अपनी भाषा के रूप में अपनाएं। यदि मेरा सुझाव स्वीकार नहीं किया जाता तो भारत कहलाने का पात्र नहीं रहेगा। वह विभिन्न जातियों का एक समूह बन जाएगा जो एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाई, झगड़े और प्रतिस्पर्धा में रत रहेगा। बाबा साहब ने एक बार कहा था कि आज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता सर्वसाधारण में साझा राष्ट्रीयता की भावना सृजित करना है। यह भावना नहीं कि वे पहले भारतीय हैं और बाद में हिंदू, मुसलमान अथवा सिंधी हैं, परंतु यह कि पहले और अंततः हम सभी भारतीय ही हैं। अगर वह आदर्श हो तब यह समझा जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए जो स्थानीय देशभक्ति और सामूहिक सजगता को सख्त बनाए। आज जब हम ऐसी राजनीति देखते हैं जहां लोगों को बांटने की कोशिश की जाती है, तो बाबा साहेब के विचार हमको मार्गदर्शन दे सकते हैं एक ऐसा भारत बनाने में जहां सभी के लिए न्याय हो, जहां सामाजिक समरसता हो और जहां विकास समावेशी हो। बाबा साहेब की 135वीं जयंती की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आशा है कि आज उनकी इस जयंती के अवसर पर हम एक प्रण लेंगे बाबा साहेब को पढ़ने का, उनको समझने का और एक ऐसा राष्ट्र बनाने का जिसका सपना बाबा साहेब ने देखा था। धन्यवाद।